नमस्ते दोस्तों। आज के समय में मोबाइल रिचार्ज हर किसी के लिए एक बड़ी टेंशन बन चुका है। हर महीने रिचार्ज कराना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। कभी प्लान महंगे हो जाते हैं तो कभी डेटा कम कर दिया जाता है और कभी वैलिडिटी घटा दी जाती है। ऐसे में आम यूजर के मन में एक ही सवाल बार बार आता है, क्या अब प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल में पोर्ट करवा लेना चाहिए? क्या इस समय बीएसएनएल का सिम लेना सही फैसला साबित होगा या फिर अभी थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ईमानदारी से, बिना किसी मिलावट और बिना किसी प्रमोशन के बीएसएनएल की असली सच्चाई पर बात करेंगे। इस वीडियो में ना तो बीएसएनएल को जरूरत से ज्यादा अच्छा बताया जाएगा और ना ही बेवजह बुरा। हम विस्तार से जानेंगे बीएसएनएल की सिम लेने के फायदे क्या हैं, बीएसएनएल की सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, नेटवर्क, स्पीड और कस्टमर सर्विस की सच्चाई क्या है, और आखिर में ये भी समझेंगे कि बीएसएनएल की सिम किसे लेनी चाहिए और किसे अभी रुक जाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल सिम लेने के फायदों की। अगर किसी एक वजह से आज लोग दोबारा बीएसएनएल की तरफ देख रहे हैं तो वो वजह है इसके सस्ते रिचार्ज प्लान। आज के समय में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 250, 300, 350 और उससे भी ज्यादा के रिचार्ज मांग रही हैं। हर रिचार्ज में वैलिडिटी कम होती जा रही है और यूजर को मजबूरी में बार बार रिचार्ज कराना पड़ता है। वहीं बीएसएनएल आज भी कम कीमत में लंबे समय की वैलिडिटी और बेसिक सुविधाएं देता है। कम बजट वाले यूजर्स के लिए ये एक बड़ी राहत है। जो लोग सिर्फ कॉलिंग करते हैं या जिनका इंटरनेट इस्तेमाल बहुत कम है, उनके लिए बीएसएनएल का रिचार्ज काफी किफायती साबित हो सकता है। बीएसएनएल का दूसरा बड़ा फायदा है इसे सेकेंडरी सिम के तौर पर इस्तेमाल करना। आज बहुत से लोग एक प्राइमरी सिम और एक सेकेंडरी सिम रखते हैं। सेकेंडरी सिम का इस्तेमाल अक्सर बैंक ओटीपी, सरकारी काम या सिर्फ नंबर चालू रखने के लिए होता है। ऐसे में बीएसएनएल से बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई हो। कम खर्च, लंबी वैलिडिटी और बिना ज्यादा टेंशन के सिम एक्टिव। अब बात करते हैं बीएसएनएल से जुड़ी एक ऐसी उम्मीद की जिसकी वजह से लोग इसके भविष्य को लेकर पॉजिटिव हैं, और वो है टाटा का भरोसा। आप सब जानते हैं कि बीएसएनएल के नए 4G नेटवर्क का काम टाटा द्वारा किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में नए टावर लगाए जा रहे हैं और पुराने नेटवर्क को धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। टाटा का नाम अपने आप में क्वालिटी और भरोसे का प्रतीक है। इसी वजह से लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बीएसएनएल का नेटवर्क पहले से बेहतर होगा। कुछ इलाकों में नेटवर्क में सुधार भी देखने को मिला है। जहां पहले कॉल ड्रॉप की समस्या थी, वहां अब कॉलिंग थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी बात के साथ कुछ सच्चाइयां ऐसी भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं बीएसएनएल की उन कमियों की जिनकी वजह से लोग आज भी बीएसएनएल लेने से हिचकिचाते हैं। बीएसएनएल की सबसे बड़ी समस्या है नेटवर्क कवरेज। अगर आप किसी मेट्रो सिटी या बड़े शहर में रहते हैं तो आपको बीएसएनएल का 4G नेटवर्क कहीं कहीं ठीक लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हैं या ग्रामीण इलाके की बात आती है तो आज भी बहुत सी जगहों पर सिर्फ 2G या 3G नेटवर्क ही मिल रहा है। आज भी हजारों यूजर्स ये शिकायत करते हैं कि उनके एरिया में बीएसएनएल का 4G अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। कुछ जगहों पर नेटवर्क इतना कमजोर है कि कॉल लगाना भी मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं बीएसएनएल की इंटरनेट स्पीड की। अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक या हल्का फुल्का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो बीएसएनएल का डेटा आपके लिए काम चला सकता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं या 4K वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो बीएसएनएल फिलहाल जियो और एयरटेल के मुकाबले काफी पीछे नजर आता है। हालांकि ये भी सच है कि कुछ जगहों पर बीएसएनएल की स्पीड जियो और एयरटेल से भी बेहतर निकलती है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता। बीएसएनएल की स्पीड पूरी तरह आपके लोकेशन पर निर्भर करती है। एक ही शहर में किसी को अच्छी स्पीड मिल रही होती है तो किसी को बिल्कुल खराब। अब बात करते हैं बीएसएनएल से जुड़ी एक ऐसी समस्या की जिसकी वजह से लोग आज भी बीएसएनएल लेने से हिचकिचाते हैं। बीएसएनएल की सबसे बड़ी समस्या है कस्टमर सर्विस। आज भी बीएसएनएल की कस्टमर सर्विस लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। कस्टमर केयर में कॉल करना, कॉल का कनेक्ट ना होना, लंबा होल्ड और फिर भी समाधान न मिलना आज भी आम बात है। कई बार ऐसा होता है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद हफ्तों तक कोई अपडेट नहीं मिलता। लोगों को मजबूरी में बीएसएनएल ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही वजह है कि टेक्निकल समस्या आने पर यूजर खुद को असहाय महसूस करता है।
अब सवाल उठता है, आखिर बीएसएनएल की सिम किसे लेनी चाहिए? अगर आप ऐसा यूजर हैं जो कम बजट में सिम एक्टिव रखना चाहता है, कॉलिंग ज्यादा करता है और इंटरनेट का इस्तेमाल सीमित है, तो बीएसएनएल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके एरिया में बीएसएनएल का टावर मौजूद है और नेटवर्क ठीक ठाक आता है, तो आप बिना ज्यादा सोचे बीएसएनएल की सिम ले सकते हैं। आज भी भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां बीएसएनएल का नेटवर्क बेहद अच्छा काम करता है। कुछ जगहों पर तो जियो और एयरटेल स्लो हो जाते हैं, लेकिन बीएसएनएल आराम से चलता है। लेकिन अगर आप ऐसा यूजर हैं जिसका पूरा काम हाई स्पीड इंटरनेट पर निर्भर है और आपके फोन में सिर्फ एक ही सिम स्लॉट है, तो अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। अचानक नेटवर्क नो सर्विस हो जाना आज भी बीएसएनएल की बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं बीएसएनएल के उस ऑफर की जिसकी वजह से लोग बीएसएनएल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप बीएसएनएल में नया सिम लेते हैं या किसी दूसरे नेटवर्क से पोर्ट इन कराते हैं, तो कई जगहों पर ₹1 में नया बीएसएनएल सिम दिया जा रहा है। इसके साथ आपको 30 दिनों का रिचार्ज प्लान मिलता है, जिसमें रोज 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS दिए जाते हैं। ये ऑफर नए यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अब कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि बीएसएनएल ना तो पूरी तरह खराब है और ना ही पूरी तरह परफेक्ट। बीएसएनएल उन लोगों के लिए सही है जो कम खर्च में सिम चालू रखना चाहते हैं, कॉलिंग ज्यादा करते हैं और जिनके एरिया में नेटवर्क ठीक है। लेकिन जिन लोगों को फास्ट, स्टेबल और भरोसेमंद इंटरनेट चाहिए, उनके लिए अभी बीएसएनएल पर पूरी तरह निर्भर रहना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। उम्मीद है अब बीएसएनएल को लेकर आपका कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो गया होगा। अब आपकी बारी है। आप अपने एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क कैसा है, आप कौन सा सिम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका अनुभव क्या है, ये सब कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको जानकारी देने वाली लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई और सच्ची जानकारी के साथ।